झील के किनारे कछुआ रहता था। उसका नाम कोई नहीं जानता था क्योंकि वह बिल्कुल अकेला रहता था। ना उसके साथ कोई साथी था, ना उसके साथ कोई दोस्त था, और ना ही परिवार। सिर्फ वो और उसका कवच, और साथ में झील थी। वो रोज किनारे झील जाकर बैठ जाता था और वापस धीरे धीरे किसी चट्टान के नीचे आकर बैठ जाता था। उसकी आंखों में एक स्थायी उदासी थी, जैसे कुछ नया होने वाला ही नहीं। वह बचपन में ऐसा नहीं था। बड़े परिवार में पैदा हुआ था। वह धूप सेकता था सबके साथ खेलता था, सबके साथ पानी में भी तैरता था। ठंडी रातों में एक साथ एक दूसरे के चिपक के सोते थे। उसे याद है कि किस तरीके से उसकी माँ उसे कहती थी कि धीरे चलना कोई कमजोरी नहीं है। धीरे चलने वाला रास्ता देखता है, रास्ते से कुछ सीखता है और सही जगह पहुंचता है। उस समय वह इन बातों का मतलब ही नहीं समझता था। उसे तो बस खेलना अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन बिना चेतावनी दिए ही उसका अपना परिवार झील छोड़कर चला गया, शायद किसी दूसरी झील में अपना आशियाना बनाने। लेकिन किसी कारणवश वह साथ उसको साथ नहीं ले जा सके। किसी कारणवश उसको साथ नहीं लेके जा सके। वह अकेला ही रह गया और तब से वह अकेला ही था। रोज झील किनारे खड़ा होकर अपने परिवार का इंतजार करता। पानी की आवाजें आती, सोचता उसका परिवार आएगा, पर ऐसा नहीं होता। समय बीतता चला गया और वह अकेला ही रहा। उसको समझ में आ गया कि उसे अकेले ही रहना है। अब उसने खेलना भी छोड़ दिया, पानी में तैरना भी छोड़ दिया और धूप सेकना भी छोड़ दिया। कवच में सिर छुपाकर समय बिताता था। उसे समझ में आ गया कि अब उसे अकेले ही रहना है। पूरी दुनिया में उसका कोई नहीं है। उसे दुनिया खलने लगी। अब प्रकृति ही उसका परिवार हो गया था। वह पेड़ों को हिलते हुए देखता था, हवाएं चलते हुए देखता था, पेड़ों को झूलते देखता, पानी में मछलियों को तैरते हुए देखता, गिरती हुई बूंदों को देखता, रात में टिमटिमाते तारों को देखता। एक दिन सूरज के ढलते हुए सूरज को देख के उसने सोचा कि ये सूरज रोज ढलता है और रोज निकल आता है। शायद मेरी जिंदगी में भी किसी दिन कोई उजाला हो। बस वो एक छोटी सी सोच थी, पर उसी दिन उसकी किस्मत बदल गई। उसने पहली बार खुद से कुछ अच्छा कहा था। अब वो खुद से बातें करने लग गया। वो खुद से बातें करने लगा था। उसने कहा धीरे चलना कोई बुराई नहीं है। धीरे चलना, मैं शायद कवच की वजह से धीरे चलता हूँ कि उसमें वजन है। उसका वजन होना कोई गलत चीज़ नहीं है, वो मुझे सुरक्षा प्रदान करता है। और धीरे चलना कमजोरी नहीं है, रास्तों को देखना है। उसे अपनी माँ की कई बातें यहाँ पे याद आ रही थी कि वो रास्तों को समझ रहा है, उनको देख रहा है। एक दिन तूफान आता है, खतरनाक तूफान। सारे के सारे पक्षी परेशान हो जाते हैं, सब जीव जंतु सब परेशान होते हैं। लेकिन कछुए ने अपना कवच ओढ़ा और दुबक के बैठ गया। बहुत देर के बाद तूफान थमा। अब उसे समझ में आ गया कि उसका धीरे चलना उसके काम आया। वो धीरे चल रहा था इसलिए वो वहीं बैठा रहा और तूफान चला गया। उसका कवच ही उसके काम आया, जिसने उसे ढके रखा तूफानों में भी। अब उसने निराशा छोड़ दी थी और वो एक नई उमंग के साथ जीने लगा था। वो लहरों में खेलना, पेड़ों से बातें करना, सब कुछ करने लगा था। उसने समझ लिया था
कि सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो खुद से ही, खुद के साथ बिताया हुआ वक्त जो है ना वो बहुत का सही है। जब हम खुद को स्वीकार कर लेते हैं ना तो ये दुनिया भी हमें स्वीकार कर लेती है। इसलिए जैसा वक्त है जो है, खुश रहिए बस। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।